Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well. Today we will start a new chapter named electrostatics. Firstly, हम ये देखेंगे electrostatics क्या है. Electrostatics दो वर्ड से निकला है, एक इलेक्ट्रो दूसरा स्टैटिक्स. इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को रिप्रेजेंट करती है और स्टैटिक वर्ड रिप्रेजेंट करता है रेस्ट को. रेस्ट आप फिज़िक्स के अंदर ये टर्म पढ़ के आए हैं. जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो हम उसको बोलते हैं वो रेस्ट पे है, यानी वो स्टैटिक है, वो मूव नहीं कर रहा. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या है? चार्जेस एट रेस्ट. ऐसे चार्जेस जो मूव नहीं कर रहे, साकिन हैं, उनकी स्टडी को, उनके मुतालिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. इस चैप्टर में हम रेस्ट के ऊपर जो चार्जेस हैं उनकी मुख्तलिफ खसूसियात पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे. और चैप्टर के एंड पे हम इनके कुछ यूजेस और कुछ सेफ्टी मेजर्स यानी हिफाजती इकदामात भी पढ़ेंगे. आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. इलेक्ट्रिक चार्जेस का बनना. इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस कैसे होते हैं. एग्जांपल है आपके पास कि आप जब अपने बालों में कम को यूज़ करते हैं तो आप क्या करें, उसके बाद उसको छोटे छोटे पेपर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के करीब लेके आएँ. जो कॉम्ब है वो उन पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट अपनी तरफ खींचेगा. यहाँ आप देखेंगे कि कुछ पेपर के छोटे छोटे पीसेस एक मूवमेंट के लिए कॉम्ब के साथ आके अटैच हो गए. सेम इसी तरह एम्बर, एम्बर भी एक मटेरियल है, जेमस्टोन्स वगैरह इससे बनते हैं. बेसिकली ये जो ट्रीज़ होते हैं उनके अंदर जो रेजिन होती है, लेसदार मादा होता है, वो फॉसिलाइज्ड रेजिन को हम एम्बर बोलते हैं. जब हम इसे सिल्क के साथ रगड़ते हैं, एम्बर को सिल्क के साथ रगड़ते हैं, तो वो भी सेम इसी तरीके से छोटे छोटे पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करेगा जब हम पेपर के पीसेस के करीब उसको लेके आएंगे. ये जो प्रॉपर्टी अट्रैक्शन या रिपल्शन की डेवलप हो जाती है सब्सटेंसेस के अंदर, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होती है जो रबिंग के दौरान उनके ऊपर आ जाते हैं. जब हम इनको रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस उनके ऊपर आ जाते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि हम इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस कर सकते हैं. कैसे? रबिंग. आप एक न्यूट्रल बॉडी को दूसरी न्यूट्रल बॉडी के साथ रब करेंगे, रगड़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा. देखिए, कॉम्ब के ऊपर पहले कोई चार्ज नहीं था, अपेरेंटली उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल था. जो हमारे पास पेपर के पीसेस हैं वो भी न्यूट्रल थे. लेकिन जब हमने इन दोनों को करीब लाया है या फिर सेकंड एग्जांपल में देखा है एम्बर को सिल्क के साथ रगड़ा है, तो उनके ऊपर चार्जेस डेवलप हुए थे जिसकी वजह से अट्रैक्शन हुई है. अट्रैक्शन और रिपल्शन है ही चार्ज की प्रॉपर्टी. अब हम मज़ीद इस चीज़ को समझने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे जो आपकी बुक में दी हुई हैं कि किस तरीके से हम चार्जेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, चार्जेस की कितनी टाइप्स हैं, कैसे वो प्रोड्यूस होंगे रबिंग के प्रोसेस से. उसके लिए आपने डायग्राम्स साथ देख लेनी है. फर्स्ट डायग्राम फिगर 13.2 आप लोगों को यहाँ पे ये नज़र आ रही होगी. ये यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटीज़ डायग्राम में एक्सप्लेन है. आपने एक सपोर्ट लेना है. सपोर्ट यानी सहारा, जिसके साथ आप एक सिल्क के धागे को अटैच करेंगे और उसके साथ हम एक प्लास्टिक के रॉड को जो है अटैच कर देंगे. सिल्क के धागे के साथ प्लास्टिक के रॉड को अटैच कर देंगे. लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, ये जो आपके पास प्लास्टिक रॉड है इसको फर के साथ रब करना है, रगड़ना है. प्लास्टिक रॉड को फर के साथ रगड़ के इस सिल्क थ्रेड के साथ अटैच कर देना है. नाउ हम एक और प्लास्टिक रॉड लेंगे और उसको भी रब करेंगे, रगड़ेंगे फर के साथ, और उस दूसरे प्लास्टिक रॉड को हम ये सस्पेंडिंग प्लास्टिक रॉड जो सस्पेंड हुआ है, लटका हुआ है, इस रॉड के करीब लेके आएंगे. और हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि दोनों रॉड्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर करते हैं. रिपेल करते हैं तो रिपेलिंग का मतलब है जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को रिपल्शन शो करते हैं तो इसका मतलब होता है कि दोनों के अंदर कोई ना कोई चार्ज डेवलप हो गया, क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्शन चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी है. ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है. सेकंड, इनका कंक्लूजन हम एंड पे देखते हैं.
नेक्स्ट एक्टिविटी में अब आप क्या करें, दोबारा से ये आपने एक सपोर्ट ली, इस सपोर्ट के साथ आपने एक सिल्क थ्रेड को अटैच कर देना है। अब आपने एक ग्लास रॉड लेना है, ये ग्लास रॉड, और इसको आपने सिल्क के साथ रब करना है, सिल्क के साथ रगड़ना है। सिल्क के साथ रगड़ने के बाद इसको आपने इसके साथ अटैच कर देना है सपोर्ट के साथ। अब आप क्या करें, एक प्लास्टिक रॉड लें और इसको फ़र के साथ रगड़ें। फ़र के साथ रगड़ने के बाद देखें प्लास्टिक रॉड ये इसको फ़र के साथ रगड़ा है, और ये ग्लास रॉड रॉड इसको किसके साथ आपने रब किया है, सिल्क के साथ। अब दोनों को जब आप इन दोनों को करीब लेके आएंगे तो दोनों ये फोर्स के एरोज शो कर रहे हैं कि दोनों ने क्या किया है, अट्रैक्शन। इस रॉड ने इस रॉड को अपनी तरफ क्या किया है, अट्रैक्ट किया है, यानी दोनों के अंदर क्या डेवलप हुई है, अट्रैक्शन। इसका मतलब है यहाँ भी चार्ज डेवलप हुआ है। अब दोनों एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या है हमारे पास, ये मैंने हाईलाइट किया है। फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर हमने देखा था ये दोनों रॉड क्या हैं, प्लास्टिक के, और दोनों को हमने रब किसके साथ किया है, फ़र के साथ, जिसकी वजह से चार्ज दोनों के ऊपर जो है वो सेम आ गया था। और जब सेम चार्ज आ जाए तो सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए इन्होंने रिपल्शन शो की। नेक्स्ट सेकंड एक्टिविटी ये वाली, इसके अंदर हमारे पास रॉड्स जो थे वो अनलाइक थे। एक आपने देखा ये ग्लास रॉड है, ये प्लास्टिक रॉड है, और इनको आपने जो ग्लास रॉड है इसको सिल्क के साथ और प्लास्टिक को फ़र के साथ रब किया था। अब इनकी टाइप सेम नहीं है, इनको हमने सेम मटेरियल के साथ रब भी नहीं किया, जिसकी वजह से ये इम्प्लाई ये होगा यहाँ पे कि दोनों रॉड सेम काइंड के नहीं हैं, बल्कि क्या हैं, अपोजिट नेचर के हैं। तो इन्होंने अट्रैक्शन शो की, और अट्रैक्शन शो होने का मतलब है कि दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज आया है। अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट। अब ये जो अपोजिट चार्जेस हमारे पास आ गए हैं, इन अपोजिट चार्जेस को हम अपनी आसानी के लिए हमने इनको नेम्स दिए हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। रबिंग के प्रोसेस के दौरान नेगेटिव चार्ज वन ऑब्जेक्ट से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है। जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को रगड़ते हैं तो चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में डेवलप हो जाता है। तो ओवरऑल हमारे पास ये कंक्लूजन आया है कि वो ऑब्जेक्ट्स जो अपेरेंटली न्यूट्रल थे, जब हमने उनको रब करवाया है तो उनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस हुए हैं, जिनकी वजह से उन्होंने अट्रैक्शन या रिपल्शन शो किया। अट्रैक्शन और रिपल्शन चार्जेस की प्रॉपर्टी में शामिल है, जैसे कि हमने ऊपर एक्टिविटीज़ में देखा है। अब इसके लिए हमने कंक्लूजन्स इन एक्टिविटीज़ से जो लेने हैं, वो हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन है, चार्ज इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी। किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की बुनियादी प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज, जिसकी वजह से वो किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। नंबर टू, फ्रिक्शन जो है वो दो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस को प्रोड्यूस कर सकती है, दो मुख्तलिफ टाइप ऑफ मटेरियल्स के ऊपर। फ्रिक्शन क्या है, अ फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। नाइन्थ क्लास में आप इसको पढ़ के आए हैं। ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करे उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। या फिर आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट को जब हम रगड़ते हैं तो उनके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन, और वो फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस कर सकती है, चार्ज। नेक्स्ट, लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को दूर करते हैं, रिपेल करते हैं, कभी भी ये अट्रैक्शन शो नहीं करेंगे। लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे चार्जेस, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। जो चार्जेस एक जैसे नहीं होते वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। लास्ट, रिपल्शन इज़ अ श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके लिए आपके पास 100% श्योर टेस्ट क्या होगा, रिपल्शन। इस लास्ट पॉइंट को कल हम कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम सीखेंगे रिपल्शन एक्टिविटीज़ के ज़रिए श्योर टेस्ट क्यों है और अट्रैक्शन श्योर टेस्ट क्यों नहीं है। नेक्स्ट आपके पास सेल्फ असेसमेंट है, ये आपने खुद करनी है। आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट, सो प्रिपेयर इट वेल। ये आपके पास जो बॉक्स है ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। यहाँ पे मुख्तलिफ आपको मटेरियल्स दिए हुए हैं, जो इनमें से हर फर्स्ट मटेरियल है, जब उसको सेकंड मटेरियल के साथ रब करेंगे तो फर्स्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा
और सेकंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। फॉर एग्जांपल फिफ्थ देखें, कैट स्किन और सिक्स क्या है, ये हमारे पास लेड। अगर आप कैट की स्किन को लेड के साथ रब करेंगे तो कैट की स्किन के ऊपर पॉजिटिव और लेड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इस तरीके से ये आपने फिल करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आई, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल बी अपलोडिंग दिस ऑन माई यूट्यूब चैनल।